नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के उन प्लैनेट्स को देखेंगे जिनकी हमें सिर्फ एक झलक देखने को मिली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो में 9 रेल्म्स और टीवी शो को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले प्लेनेट का नाम आता है बैरहट, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था, जब गार्डियंस की शिप सॉवरेन फ्लीट से बचकर एक प्लेनेट पे क्रैश लैंड होती है। बैरहट एक ऐसा प्लेनेट है जिसका सरफेस पूरे फॉरेस्ट से कवर्ड है और पीटर ईगो से पहली बार इसी प्लेनेट पे मिला था। अब बैरहट के पास अपने खुद के 4 लूनर सैटेलाइट्स हैं जो उसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं और कॉमिक्स में बैरहट सेजिटेरियंस का प्लेनेट होता है और उसे प्रिंसेस डेड्रा रूल करती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्सिया। अब कॉन्ट्रेक्सिया एक बहुत ही कोल्ड और आइसी प्लेनेट होता है जहां मोस्टली रेवेंजर क्लॉ मजा लूटने आता है। अब इस प्लेनेट को प्लेजर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ आयरन लोटस नाम का एक मोटेल है जो स्नीपर मैडम ने खोला था। अब यहाँ एंड्रॉइड लव बॉट्स होते हैं जो यहाँ आने वाले हर किसी को रोक के रखते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब इसे भी हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था, साथ ही साथ हमने इसे एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा है। जब लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खुलता है तब रेवेंजर और हॉवर्ड द डक यहीं से आते हैं थैनोस से लड़ने के लिए। अब कॉमिक्स में देखा जाए तो कॉन्ट्रेक्सिया होम प्लेनेट है कॉन्ट्रेक्सियंस का। अब नेक्स्ट प्लेनेट का नाम है ड्रेजलर और ड्रेजलर यूनिवर्स के उन प्लैनेट्स में से एक है जिसे यूनिवर्सल न्यूरल टेलीपोर्टेशन नेटवर्क से ढूंढा जा सकता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जहां यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स को हम स्कैन कर सकते हैं। अब एग्लेक्टर से डीअटैच होने के बाद जब क्वाड्रेंट में बैठा रॉकेट रकून ईगो को ढूंढ रहा होता है तब वो अपनी इसी मशीन से ड्रेजलर को स्वाइप करता है। ड्रेजलर के पास उसके 2 खुद के अननोन सैटेलाइट्स हैं और कॉमिक्स में देखा जाए तो ड्रेजलर क्री एम्पायर का हिस्सा है। अब एंड गेम में जब नेबुला ये कहती है कि थैनोस सब कुछ होने के बाद अपने गार्डन जाएगा तब वो इस प्लेनेट को रेफर कर रही थी, प्लेनेट 0259S, जिसे गार्डन भी कहा जाता है। और इसी प्लेनेट पे थैनोस का एक फार्म भी है जहां वो इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद जाता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस प्लेनेट को खुद थैनोस ओन करता है और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के स्क्रिप्ट में भी ये था, लेकिन इसका नाम हमें ऑन स्क्रीन दिखाया नहीं गया। नेक्स्ट प्लेनेट है हाफ वर्ल्ड, जो कि कीस्टोन क्वाड्रेंट स्टार सिस्टम में लोकेटेड है और ये वही प्लेनेट है जहां रॉकेट रकून को साइबरनेटिकली एनहांस किया गया। अब मूवीज में इसे पर्सनली दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये यार रॉकेट रकून से रिलेटेड था तो यार मैंने सोचा आपको बता दूं। फिर आता है कॉर्बिन। अब कॉर्बिन एक ऐसा प्लेनेट है जो 9 रेम्स के बियॉन्ड है और कॉर्बिन को हमने एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा है। अब कॉर्बिन होम प्लेनेट है बीटा रेबिल का और अगर एमसीयू में कॉर्बिन को दिखाया गया है तो इसका मतलब ये है कि बीटा रेबिल हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। अब कॉमिक्स में इसी प्लेनेट को सरतर एसगार्ड के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उसे ट्वाइलाइट स्वॉर्ड के मेन सोर्स के तौर पर यूज करता है और 2014 में थैनोस नेबुला और गमोरा की मदद से इसी प्लेनेट के आधे पॉपुलेशन को मिटा देता है। अब हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है ज़ेनहुबेरी और ज़ेनहुबेरी होम प्लेनेट है ज़ेहोबेरी स्पीशीज का, जो दिखने में ग्रीन कलर के होते हैं और गमोरा भी उसी स्पीशीज का हिस्सा है। अब ये वही प्लेनेट है जहां थैनोस ब्लैक ऑर्डर और अपने चिटोरी ट्रूप्स के साथ मिलकर इसके आधे पॉपुलेशन को मिटा देता है जब ये प्लेनेट ओवर पॉपुलेशन के कारण मरने के कगार पर होता है, लेकिन बाद में थैनोस के इसी डिसीजन के कारण ये प्लेनेट बच जाता है। नेक्स्ट प्लेनेट है मोरैग और मोरैग एक ओशियनिक प्लेनेट है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हिस्सा है। अब इस प्लेनेट पे मोस्टली रोडेंट जैसे क्रीचर्स पाए जाते हैं जिनको ऑर्लोनी भी कहा जाता है। यहाँ क्रोकोडाइल जैसे एक्वेटिक क्रीचर्स भी पाए जाते हैं। अब हजारों साल पहले मोरैग एक बहुत ही एडवांस और फ्लरिशिंग प्लेनेट हुआ करता था जहाँ ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके कारण इनकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन मिट गई। फिर कुछ सालों के बाद मोरैग के इनहेबिटेंट्स ने वहाँ एक टेम्पल बिल्ड किया जो ऑर्ब को प्रोटेक्ट करता है। अब इसी वार्मिंग के कारण बाद में पूरा प्लेनेट ओशन में कवर हुआ, लेकिन हर 300 साल बाद इस प्लेनेट का पानी कम हो जाता है और ये टेम्पल एक्सेसिबल हो जाता है और ये वही टाइम है जब स्टार लॉर्ड इस ऑर्ब को चुराने के लिए आता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस ऑसम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से कर लो और अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट प्लेनेट है रिया और रिया एक ऐसा प्लेनेट है जो एसगार्ड के प्रोटेक्शन के अंडर है, लेकिन 9 रेल्म्स के बाहर। अब इस प्लेनेट को हमने थॉर डार्क वर्ल्ड में भी देखा था और ये प्लेनेट रेनबो ब्रिज के टूटने की वजह से अफेक्ट हुआ था, लेकिन बाद में थॉर ने इसे और नॉनहाइम को सिक्योर किया। अब ये प्लेनेट हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी देखने को मिलता है जब रॉकेट रकून ईगो के प्लेनेट तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स के अक्रॉस अलग अलग लोकेशंस में रैप करते रहता है।
फिर आता है सकार, जो पूरे कचरे से बना है और इसे ग्रैंड मास्टर ने बनाया होता है। अब ये प्लेनेट बहुत से वर्म होल से सराउंडेड है, जहाँ स्पेस का वेस्ट फेंका जाता है। और अगर किसी को याद हो तो मूवी में इन वर्म होल्स को डेविल्स एनस भी कहा गया है। और ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ कॉस्मोस के सभी स्पीशीज रहते हैं, लेकिन ये ओरिजिनली घर है सकारंस का, जो यहाँ की रियल स्पीशीज है। अब इस प्लेनेट की एक खास बात ये है कि यहाँ टाइम बहुत ही अलग चलता है, क्योंकि जब लोकी को थॉर के साथ सकार पे फेंका जाता है तब उसे सिर्फ कुछ सेकंड पहले फेंका जाता है, लेकिन वो थॉर के 2 वीक पहले यहाँ पहुँचता है। ऊपर से ग्रैंड मास्टर भी ये बताता है कि उसकी एज मिलियंस में हो सकती है अगर आउटर वर्ल्ड से कंपेयर करे तो। और सकार एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ वेजिटेशन ग्रो नहीं होती, लेकिन यहाँ मशरूम्स उगाए जाते हैं वेस्ट प्लेन्स पे। अब हमारे लास्ट प्लेनेट की तरफ बढ़ने से पहले हम उन प्लेनेट्स को देख लेते हैं जिनको हमने इस वीडियो में नहीं दिखाया है, या फिर हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाले हैं। एस्कावेरिया, आर्गो 7, एसिक, हेरोकिन, नॉनहाइम, काइलोस, स्क्रोलोस, टर्मा, टाइटन, टॉर्फा, वॉर्मिन और ज़ेंडार। अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी प्लेनेट है सोवेरेन। ये एक कलेक्टिव ऑफ प्लैनेट्स है और होम वर्ल्ड है सेम नेम्ड स्पीशीज का। ये रेस एक बहुत ही एडवांस और जेनेटिकली इंजीनियर्ड रेस है, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था। अब इन सभी सोवेरेंस को कमांड देने वाली इनकी हाई प्रीस्टेस का नाम आयशा होता है, जो अपने फेलियर से इतना गुस्सा होती है कि सोवेरेंस का ये एक नया टाइप डेवलप करती है, जिसे हमने मूवी के लास्ट एंड में देखा था। हाँ, वही एडम वॉरलॉक। और ये वही एडम वॉरलॉक है जो हमें आने वाली मूवीज में एज अ विलन के तौर पर दिख सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यार जाके जल्दी से कर दो। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।